आपका घुटना खराब हुआ, आपने उसे एक्सरसाइज से ठीक नहीं किया, धीरे 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 वो घुटना आपके हिप को खराब करेगा, हिप आपकी रीढ़ की हड्डी को खराब करेगी, फिर आप रेल लाइन में खड़े होंगे। और ये सारी चीजें बिब्लिकल हैं, आपको बताई गई सेमिनार में कि आपको ये डाइट फॉलो करनी है, लेकिन आपने फॉलो नहीं किया और आप रेल लाइन में खड़े होते हैं। इसलिए कहा जाता है जो चर्च में आपको बताया जाता है ये लाइफ कोचिंग है, ये सिंपल चर्च नहीं है कि आपको जस्ट एक सरमन दिया और भेज दिया। अब अगर आप इस बात को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं लाइफ और फाइनेंस कभी भी सेम नहीं है। आज की मीटिंग के बाद आप अपनी लाइफ में 50% सेविंग करने की आदत डालो, चाहे वो 500 रुपया भी क्यों नहीं है, चाहे वो 1000 रुपए की कमाई में 500 क्यों नहीं बच रहा, चाहे वो महीने का 5000 क्यों नहीं है, लेकिन जब आप 3 साल बाद कुछ चीज लेंगे उससे, बहुत से लोग हैं अगर आपकी मेंटालिटी सेट नहीं है, आप वो चीजें लेना चाहते हैं जो आपको जरूरत नहीं। अगर आज आप 5 लाख की गाड़ी लेते हैं, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 1 लाख भी नहीं। आज आप 5 लाख का एक प्रॉपर्टी लेते हैं, 5 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है। तो आपको क्या चाहिए, कार चाहिए कि प्लॉट चाहिए? लेकिन लोगों का ध्यान नहीं। और इसी वजह से जब आने वाले समय में जो परमेश्वर ने बताया है कि जब इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा, एक प्रेशर होगा, चीजें महंगी होंगी, तो फिर लोग दुखी होंगे और वही बचेंगे जो तैयारी करके बैठे होंगे, जिनके पास सेविंग्स होंगी, एक घर होगा जो सस्ते में लिया होगा, उसको किराए पे चढ़ा देंगे, खर्चा आना आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आज उसका आप बोलेंगे मैं तो गरीब हूं, मैं आपको बता रहा हूं इस दुनिया के जो सबसे अमीर टॉप 10 अमीर हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत $2 पाउंड, 5 पाउंड, 500 रुपए से की है। 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ये क्यों बातें बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है, अगर आपको मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं करूंगा, फिर आपको लगेगा कि जैसे दुनिया धक्के खा रही है, हम भी खा रहे हैं, हम में और दुनिया में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज आपको मालूम होगा कि नहीं, हमें यह बता दिया गया था, हमें अलर्ट कर दिया गया था, हमें सेविंग करने के लिए बोला गया था, हमें चीजें, कौन सी चीजें खरीदने के लिए बोला गया जो आने वाले समय में बढ़ेंगी। आप गाड़ी सस्ती लेके भी चला सकते हो काम, अगर आपको गाड़ी चाहिए, लेकिन अगर आप उसको सेविंग करेंगे, फ्यूचर में आप मेरा थैंक्स करने के लिए जरूर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। अनअवॉइडेबल है, वो अनचेंजेबल है, उसे चेंज भी नहीं, उसे हल्का सा आपकी प्रेयर से डिले कर देंगे या आप बच जाएंगे, इतना हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो बोला गया, जो परमेश्वर ने कहा है कि ये अनचेंजेबल है, ये होगा ही होगा। नहीं तो आप इस बात से निशानी लगा सकते हो कि सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफे क्यों दिए हैं, क्योंकि उसने डाटा देखे हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर एक बोझ है ऐसा जो पहले कभी नहीं था, और फ्यूचर में ये बढ़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, जब आने वाले समय में आप देखेंगे कि दुनिया के जो फूड हैं, जो खाने हैं, वो कुछ ही लोगों के अधिकार में होंगे। बड़े बड़े खाने की जो कंपनीज होंगी, वो अमीर लोग अपने हाथ में करना चाहेंगे ताकि दुनिया के फूड को वो कंट्रोल कर सकें। दुनिया के मीडिया को, दुनिया के फूड को, दुनिया के सोशल मीडिया को, ये अमीर लोगों की निगाह होगी इसे कंट्रोल करने की, क्योंकि उसके बाद उनका वो एजेंडा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आज आप तैयार नहीं हैं, और अगर आपके पास एक ही इनकम सोर्स है, वही आप कमाते हैं और वही खा जाते हैं, और उसमें सेविंग नहीं कर पाते, आप एक डेंजरस रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में आप कर्जे के नीचे हो जाएंगे उसके बाद, और आप डिप्रेस फील करेंगे कि ये मैं फाइनेंस में क्या करूं अपनी लाइफ में, अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होगा, आसमान से पैसा उतरने वाला नहीं है। आपको प्लान करना होगा, आपको योजना बनानी होगी। आज जब ये चर्च लाखों में है, आप इमेजिन कर सकते हैं, आज भी जब हमें कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है चर्च की, तो आज भी ऐसा नहीं होता कि हाँ पैसे पड़े ले चक्को भाई। आज भी मैनेज करना पड़ता है, खींचना पड़ता है चीजों को, आराम से कुछ नहीं होता। पूरा मैनेज करके, सिस्टम बना के, पूरा उसको देखकर फिर काम करना पड़ता है। और अगर आप अपने फाइनेंस पे आज काम नहीं करेंगे तो कल आप रोएंगे।
जिन लोगों ने वो सेमिनार फॉलो किया, हेल्थ सेमिनार, वो हील है, लेकिन जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो आज भी प्रेयर लाइन में खड़े रहते हैं। ये आपकी मर्जी है। जो चर्च में से बताया जा रहा है, आप ये बात को नोटिस कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके फायदे के लिए। मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मुझे सेमिनार करवाने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी आराम से रिलैक्स रह सकता हूं, आपको आधे घंटे का सरमन दूं, प्रार्थना करूं और आपको भेज दूं, तो क्या कोई कुछ नहीं कहेगा, आप भी खुश रहेंगे, मेरे को पता है। लेकिन मैं आपको चैलेंज, चुनौती के लाइफ में लेके जा रहा हूं कि आप ये करें। आपको ये मालूम होगा कि फ्यूचर में जब ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी और ये धीरे धीरे होंगी, धीरे धीरे होंगी और होंगी और होंगी, और आप हैरान हो जाएंगे ये क्या हो रहा है। लेकिन आप बच जाएंगे अगर आपके पास ये चीजें होंगी। आपके पास सोना होगा, चांदी होगी, लैंड होगा, जमीन होगी, जानवर होंगे। अगर ये चीजें आपके पास होंगी, आप सेफ होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत चीजें करेंगे, दुनिया से अलग होंगे। दुनिया रो रही होगी, आप हंस रहे होंगे। क्योंकि फ्यूचर आसान नहीं है। आपको प्रार्थना में रहना होगा। आपको ध्यान रखना होगा अपने बच्चों का, किस स्कूल में वो जाते हैं, कौन से उनके टीचर्स हैं,